हेलो बच्चों, क्लास 7th एनसीईआरटी चैप्टर 11 पेरीमीटर एंड एरिया स्टार्ट करने वाला हूँ। पहले हम पेरीमीटर समझेंगे। जैसे कि यहाँ पे एक रेक्टेंगल दे रखा है, रेक्टेंगल ABCD है। तो आपसे कोई भी ये क्वेश्चन पूछता है कि यदि आप A से चलें B की ओर, फिर B से चले C की ओर, फिर C से चले D की ओर, फिर D से वापस A की, तो बताइए टोटल डिस्टेंस कैसे चले। तो टोटल डिस्टेंस निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? नथिंग बट जो है हम ऐसे एक अपने लैंग्वेज में बोल सकते हैं कि ये पेरीमीटर है। दिस इज कॉल्ड पेरीमीटर। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल होता है 2L + B। अब तुम सोचोगे कि 2L + B कैसा आया, तो कुछ भी नहीं है, यानी कि पेरीमीटर यानी डिस्टेंस हम टोटल कितना, ये L होता है तो ये भी L होता है, ये B होता है तो ये भी L का मतलब होता है लेंथ। यहाँ पे मैं साइड में लिख देता हूँ, L का मतलब होता है लेंथ और B का मतलब होता है ब्रेथ। लेंथ मतलब होता है लंबाई और ब्रेथ मतलब होता है चौड़ाई। तो L जो है वो भी यहाँ पे भी इसका अपोजिट इक्वल होता है, जैसे कि हम जानते हैं, और B के अपोजिट भी होगा। तो हम टोटल डिस्टेंस L + B + B = 2L + 2B। अब यहाँ पे 2 कॉमन निकल जाएगा, 2L + B। ये हमारा क्या निकल गया? पेरीमीटर। ये पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल बोल सकते हैं इसको। और एरिया, हम यदि हमें एरिया निकालना है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? ये जो है रेक्टेंगल हो गया आपका, रेक्टेंगल ABCD। तो एरिया का मतलब सभी लोग जानते होंगे कि ये इसका सरफेस, ये पूरे सरफेस को हम क्या बोलते हैं? एरिया। ये L होता है, ये B होता है, ये L होता है, B होता है। तो इसका जो है एरिया ऑफ रेक्टेंगल = L × B। ये आपका फॉर्मूला है, L × B एरिया ऑफ रेक्टेंगल। ठीक इसी प्रकार जो है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल हमने पढ़ लिया, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल पढ़ लिया। अब पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर पढ़ेंगे। अब स्क्वायर का मतलब आप जानते हो, स्क्वायर मतलब जिसके चारों साइड इक्वल हो, ए, इसको हम मानते हैं ए हमने मान लिया। एरिया ABCD ये हमारा स्क्वायर हो गया बच्चों। तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होगा बच्चों? पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर = A + A + A + A। तो हम जैसे कि समझ सकते हैं 4 × A, इसको हम एक तरीके से 4 × साइड भी लिखा जा सकता है। अब एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है बच्चों? एरिया ऑफ स्क्वायर इसका मतलब ये वाला पोर्शन हमें फाइंड करना है। तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है? A × A, इसका मतलब A² या साइड स्क्वायर। अब जैसे कि एक एग्जांपल में देना चाहूँगा कि गिवन रेक्टेंगल, यानी कि रेक्टेंगल दिया हुआ है आपका, रेक्टेंगल ABCD रेक्टेंगल है, और आपसे बोले कि AB लेंथ दे रखा है 40 मीटर और BC दे रखा है 20 मीटर। फाइंड पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ये आपका क्वेश्चन है। अब हम जो है नेक्स्ट पेजों पे आ जाएंगे उसका आंसर। तो पहले हम एक स्टेटमेंट के द्वारा में हम कैसे ले सकते हैं? पहले हम लिखेंगे गिवन कि हमें क्या क्या दिया हुआ है। तो L हमारा दे रखा है 40 मीटर और B यानी ब्रेथ दे रखा है 20 मीटर। तो हमें फाइंड क्या करना है? A एंड B हमें फाइंड आउट करना है। तो ठीक है, चलो चलते हैं। अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल = L × B, 40 × 20, 800 मीटर स्क्वायर। अब आप लोग सोचोगे मीटर स्क्वायर क्या होगा? ये मीटर स्क्वायर जो है ये यूनिट है, एरिया का यूनिट। और ये कैसे आया मैं अभी आपको बताता हूँ। जैसे कि L × B
L इंटू बी होता है, तो L की जगह हम 40 मीटर इंटू 20 मीटर लिखेंगे। और जैसे कि आप जानते हैं कुछ भी नहीं होता तो पावर 1 और 1 होता है, और मल्टीप्लाई में पावर क्या होता है, आपस में जुड़ जाते हैं, तो 800 ऐसे मल्टीप्लाई हो जाएगा। m का पावर 1 + 1 कितना होता है 2। तो इससे क्या पता चलता है हमें कि जो है इसका यूनिट होता है एरिया का यूनिट। अब हमें एक और चीज़ निकालना था, पेरीमीटर। तो पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल इक्वल टू, जैसे कि हम जानते हैं कि हमने क्या पढ़ा था, 2l + b, 2 इंटू l + b। तो 2 कितना है, l कितना है 40 प्लस ब्रेथ कितना है 20, 40 20 60, 2 इंटू 60 120 मीटर। याद रखिए कि यहाँ पे मीटर होगा, इसका यूनिट क्या होता है मीटर। तो हम इससे एक चीज़ हम बोल सकते हैं कि यूनिट ऑफ एरिया इक्वल टू यूनिट स्क्वायर। यूनिट स्क्वायर यानी यूनिट में कुछ भी आ सकता है, मीटर आ सकता है आपका, सेंटीमीटर आ सकता है, किलोमीटर आ सकता है, मिलीमीटर आ सकता है। यूनिट मतलब आप समझिएगा इकाई होता है, जैसे कि हम बहुत पहले ही पढ़ चुके हैं इस बारे में। अब यूनिट ऑफ पेरीमीटर, यूनिट ऑफ पेरीमीटर क्या होता है, ओनली मीटर या फिर किलोमीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर। और हम अब आ जाते हैं स्क्वायर के। अब जैसे एक एग्जांपल ले लेता हूँ मैं, गिवन स्क्वायर है और वो स्क्वायर कैसे दे रखा है, समथिंग लाइक ABCD। ये 40 मीटर है, इसका मतलब एक आपका दिया होगा तो आपको अपने आप में पता होना चाहिए कि जब ये 40 होगा तो ये भी 40 होगा, ये भी 40 होगा, ये भी 40 होगा। क्यों, क्योंकि हमने स्क्वायर का प्रॉपर्टी जानते हैं। प्रॉपर्टी जानने की वजह से हम लोग जो है सही से कर पा रहे हैं इस चीज़ को। ठीक है, तो आपको फिर हमें स्टेटमेंट में लिखना है गिवन, यानी हमें क्या क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है वो चीज़ लिखना है। तो ए दे रखा है 40 मीटर, मीन्स साइड दे रखा है 40 मीटर, तो ठीक है। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, जैसे कि हमने पहले देख चुका है, क्या फॉर्मूला है, 4 इंटू साइड। तो इसका 4 क्या है, 4 इंटू साइड कितना है 40 मीटर, 4 4 16, 160 मीटर। इसका जो आ गया आपका पेरीमीटर। अब एरिया इसी में पूछेगा, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, साइड स्क्वायर। साइड कितना है 40 इंटू 40 मीटर स्क्वायर। याद है स्क्वायर होगा। ये जो है बहुत सारे बच्चे जो है इसमें कंफ्यूजन में रहते हैं। ठीक है, तो स्क्वायर ही होना चाहिए। एरिया, किसी का भी एरिया निकालने पे आपको स्क्वायर ही आएगा। बच्चों आपको समझ में आ गया होगा। यदि आपको अच्छे से समझ में नहीं आ रहा है तो अगली बार से चैनल देखते वक्त जो कॉपी और पेन अपने पास रखें और जो जैसे जैसे मैं लिखाया तो उसको नोट डाउन करें। यदि तब नोट डाउन करने में प्रॉब्लम होता है तो कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको इस चीज़ का PDF में अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ये 11.1 है, NCERT का पेज नंबर 208। तो ये मैं अपने अगली क्लास में करवाऊँगा।